क्या हो अगर एक अदृश्य किरण अभी आपके शरीर में घुसे और आपकी कोशिका का ताला खोल दे? बूम, डीएनए की सीढ़ी कटने लगे, जैसे किसी ने अंदर से कैंची चला दी हो। स्पेस में यही खेल चलता है, बिना चेतावनी और बिना दया। आज आप और मैं मिलकर समझेंगे ये स्पेस रेडिएशन आपके डीएनए को सच में कैसे तोड़ देती है, स्टेप बाय स्टेप। जमीन पर हमें एक नेचुरल शील्ड बचाती है, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और हवा की मोटी चादर। ऊपर आईएसएस जहां घूमता है, वहां ये ढाल पतली पड़ जाती है और ऊर्जावान कण सीधे उत्को तक पहुंचते हैं। जैसे ही फिल्टर कमजोर हुआ, हिट्स बढ़ते हैं। इसलिए स्पेस में टिकना सबसे पहले शील्ड समझने से शुरू होता है। स्पेस में दो बड़े हमलावर दिखते हैं, सूरज से निकले उग्र पार्टिकल्स और दूर ब्रह्मांड से आती कॉस्मिक रेज जो बेहद एनर्जी लिए आती हैं। नासा के रिकॉर्ड बताते हैं, शांति के दिनों में भी ये बारिश रुकती नहीं। फर्क बस इतना कि तूफानी दिन अंदर तक चुभ जाते हैं। इन्हें रोकना मुश्किल है, इसलिए शरीर के अंदर क्या होता है ये जानना जरूरी है। दोस्तों, ईमानदारी से बताइए, अगर आपको मंगल जाने का टिकट मिल जाए लेकिन रेडिएशन आपकी उम्र तेजी से बढ़ा दे, क्या आप फिर भी उड़ान भरेंगे? कमेंट में बताइए, आप किस शील्ड पर भरोसा करेंगे, पानी की दीवार या स्मार्ट स्पेसशिप डिजाइन? आपकी सोच आज की बहस को दिशा देगी। लिखते ही आप एल्गोरिदम को भी जगा देंगे। आईएसएस पर एक एस्ट्रोनॉट को औसतन करीब 80 मिलीसीवर्ट डोज मिल सकती है, जो एक बड़े हॉस्पिटल सीटी स्कैन से कई गुना भारी महसूस होती है। यह संख्या छोटी लगती है, पर लगातार बरसने पर असर गहराता है। वहाँ हर रात नाइट नहीं, हर पल डोज की कहानी चलती है और शरीर इस अनदेखे दबाव को चुपचाप झेलता है, रिपेयर मोड ऑन रखकर। चलिए अंदर जूम करते हैं। जब हाई एनर्जी पार्टिकल शरीर से टकराता है, वो परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन नोच लेता है। इसे आयोनाइजेशन कहते हैं और यही पहला बार है। इस एक झटके से केमिकल बॉन्ड हिलते हैं, प्रोटीन के आकार बदलते हैं और डीएनए की सीढ़ी में बाल जैसी महीन दरारें बनने लगती हैं। असली नुकसान अब शुरू होता है। कभी डीएनए की एक स्ट्रैंड कटती है, सेल अक्सर इसे ठीक कर लेता है। लेकिन डबल स्ट्रैंड ब्रेक, ये सबसे खतरनाक वार है। दोनों पट्टियां टूटें तो जोड़तोड़ में गलतियां बढ़ती हैं, जीन का क्रम बिगड़ सकता है, नतीजा म्यूटेशन। और अगर कई ब्रेक साथ आए तो गड़बड़ियां जमा होकर खतरनाक बनती जाती हैं। रेडिएशन सिर्फ सीधा वार नहीं करता, पानी को तोड़कर फ्री रेडिकल भी बनाता है। ये छोटे छोटे रिएक्टिव कण मिलीसेकंड में चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं और पास पड़ोस के डीएनए को भी छीलते जाते हैं। शरीर एंटीऑक्सीडेंट से आग बुझाता है, पर बौछार तेज हो तो दम घुटने लगता है। मतलब एक हिट और नुकसान की लहर चारों तरफ फैलती है। जब ब्रेक गलत तरीके से जुड़ते हैं, क्रोमोसोम के टुकड़े इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ जीन ऑफ की तरह गलत स्विच हो सकते हैं, जिससे सेल का कंट्रोल डेस्क गड़बड़ा जाता है। यही गड़बड़ी लंबी दौड़ में बीमारी का बीज बन सकती है, खासकर हाई डोज वाले मिशनों में। इसलिए मिशन की लंबाई और रूट सीधे रिस्क तय करते हैं। हैरानी की बात, जिस सेल को हिट लगा वही अकेला नहीं भुगतता। वो अपने पड़ोसियों को केमिकल सिग्नल भेजता है और बिना हिट खाए सेल भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसे बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं, यानी एक वार की गूंज पूरी कॉलोनी तक सुनाई देती है। नतीजतन टिश्यू लेवल नुकसान उम्मीद से ज्यादा तेजी से उठ खड़ा होता है। अच्छी खबर, सेल में रिपेयर टीम भी होती है। टूटे टुकड़े जोड़ने के लिए तेज लेकिन गलती प्रोन तरीका और धीमा पर सटीक तरीका दोनों सक्रिय रहते हैं। प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब लगातार हिट्स से टीम थक जाए और गलत जोड़ स्थायी नक्शा बनकर रह जाए। यही वजह है कि रेस्ट टाइम और शील्डिंग डैमेज को बैकफुट पर रखती हैं। 2003 में एक जबरदस्त सोलर स्टॉर्म ने ऑरोरा को और भी नीचा दिखा दिया था और स्पेसक्राफ्ट्स पर डोज स्पाइक्स रिकॉर्ड हुए।
ऐसे दिनों में एस्ट्रोनॉट्स शील्डेड हिस्सों में शिफ्ट होते हैं, जैसे जहाजी तूफान में केबिन के भीतर घुस जाते हैं ताकि सीधा वार कम लगे। मिशन कंट्रोल अलर्ट मिलते ही वर्क शेड्यूल और वॉकआउट्स तुरंत बदल देता है। अपोलो दौर में एस्ट्रोनॉट्स ने वैन एलन बेट्स को जल्दी पार किया ताकि एक्सपोजर कम रहे। 1969 ने इंसान को चांद पर पहुंचाया, पर मिशन टाइमिंग और ट्राजेक्ट्री ने रेडिएशन से समझौता नहीं होने दिया। सीखिए, स्पेस में रूट और स्पीड सीधे सुरक्षा तय करते हैं। यही ब्लूप्रिंट आगे की डीप स्पेस यात्राओं की नींव बना। मंगल की एक राउंड ट्रिप में कुल डोज लगभग 0.6 सीवर्ट तक पहुंच सकती है, जो ज़मीन की पूरी जिंदगी में मिले डोज के बराबर बैठ जाए, ऐसा अनुमान दिखाता है। इसलिए डिजाइन, आहार और समय तीनों की स्ट्रैटेजी यहाँ गेम चेंजर बनती है। धूप शांत रहे तो फायदे, तूफान उठे तो स्टॉप वॉच चलानी पड़ती है। बिल्डिंग में भारी धातु हमेशा हीरो नहीं बनती। एल्यूमिनियम मोटी दीवार बनाए, पर हाई एनर्जी किरणें उसमें सेकेंडरी शॉवर खड़ा कर देती हैं। हाइड्रोजन रिच सामग्री जैसे पॉलीएथिलीन या पानी कई बार बेहतर रोकथाम दिखाते हैं, क्योंकि वो टक्कर को नरम कर कैस्केड कम कर देते हैं। सही मिक्स वजन और सुरक्षा का बैलेंस बना देता है। मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट में वाटर टैंक्स और सप्लाई बैग्स को ऐसे रखा जाता है कि वे एक छोटा स्टॉर्म शेल्टर बना दें। सोलर अलर्ट मिलते ही क्रू इसी कोने में शिफ्ट होकर पिक डोज को काट देता है। स्मार्ट लेआउट बिना अतिरिक्त वजन ज्यादा सुरक्षा देता है। ये है डिजाइन का जुगाड़ जो मुश्किल वक्त में जान बचाता है। स्पेस सूट को बेहद मोटा बना देंगे तो मूवमेंट ठप और वजन आसमान छू लेगा, लेकिन पतला सूट पार्टिकल्स को खुला रास्ता दे देगा। इसलिए सूट में लोकल शील्डिंग, हेलमेट के पास पानी या कंपोजिट लेयर्स जैसे जुगाड़ बैलेंस बनाते हैं, चलना भी बचना भी। ईवीए प्लानिंग स्टॉर्म अलर्ट के हिसाब से बदली जाती है। इंडिया का गगनयान क्रू मॉड्यूल में रेडिएशन मॉनिटर लगाएगा ताकि हर सेकंड की कहानी रियल टाइम दिखे। डेटा से पता चलेगा कब रूट बदला जाए या कब सेफ कॉर्नर की ओर जाना बेहतर है। ये सीख भविष्य की लंबी मंगल यात्राओं के लिए सोना साबित होगी। घरेलू टेक से हम अपनी सुरक्षा खुद लिखना सीख रहे हैं। मिशन के दौरान नींद का सही पैटर्न, हाई एंटीऑक्सीडेंट डाइट और लिमिटेड सप्लीमेंट्स फ्री रेडिकल्स की आग धीमी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई गोली जादू नहीं करती। असली ढाल है कम डोज, कम समय और ज्यादा समझदारी। क्रू के रोटेशन, वर्क रेस्ट साइकिल और हेल्दी फ्यूल मिलकर शरीर को रिपेयर का मौका देते हैं। कल की लैब्स मिनी मैग्नेटिक शील्ड और सुपरकंडक्टर कॉइल्स पर काम कर रही हैं, जिससे आयनित कणों को मोड़ा जा सके। अगर ये हल्के और सुरक्षित बने तो स्पेसशिप बिना मोटी दीवार के भी बचाव कर पाएगा। सोचिए, अदृश्य ढाल जो रास्ता ही घुमा दे। ये ब्रेक थ्रू डीप स्पेस कॉलोनी का खेल पलट सकता है। तीख पक्की रेडिएशन पहले आयोनाइज करता है, फ्री रेडिकल जगाता है, डीएनए तोड़ता है और रिपेयर थकते ही गलतियां जम जाती हैं। पर स्मार्ट डिजाइन, सही शील्ड और टाइमिंग जोखिम को काबू में रखते हैं। जिन्हें मंगल पर बेस बनाना है, उन्हें यही तीनों मंत्र याद रखने हैं, वरना सपने शरीर से पहले ही टूट जाएंगे। तो दोस्तों, अब बताइए, अगर आपको स्पेसशिप डिजाइन करना हो, आप किसे चुनेंगे? पानी की मोटी दीवार या मिनी मैग्नेटिक शील्ड? नीचे अपना आइडिया शेयर कीजिए, हम कमेंट्स पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब दबाइए और अगली उड़ान में फिर मिलते हैं। आपकी एक लाइन किसी क्रिएटर का दिन बना देती है।